मेरा नाम संदीप सिंह भारती है और मैं क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मेरे साथ क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथी हैं। यहाँ हम संग्राम फाउंडेशन जय हिंद अभियान के देशभक्ति के जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनको शहीदों का दर्जा और भारत रत्न की मांग को लेकर यहाँ आए हुए हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि देश के नौजवान को संगठित करके अब इन मुद्दों का समाधान करवाया जाना चाहिए। आपने अपनी मांगे रखी है, वो किसके समक्ष रखी है? केंद्र सरकार के समक्ष हमने ये मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हमारी मांग है कि जो हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जिनको फांसी हुई है, उनको शहीद का दर्जा कानूनी तौर पे दिया जाए। क्योंकि अंग्रेजों से लड़ते हुए तो उनको सजा दी गई थी तत्कालीन सरकार द्वारा। तत्कालीन जो अंग्रेजी सरकार है वो तो उनको अपराधी मानती है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के आजाद होने के बाद भी हमारे कागजों को क्यों नहीं सुधारा गया है? हमारा देश आजाद जब हो चुका है तो दोबारा से हमारा इतिहास क्यों नहीं लिखा गया है कि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है और वो समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और कानूनी तौर पे भी उस देश के सच्चे योद्धा हैं और इस देश के सच्चे सेनानी। उनको क्यों नहीं सरकार कानूनी तौर पे दर्जा देने का काम करती? दूसरा, भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है। आजादी के बाद ये बहुत सारे ऐसे लोगों को दिया गया है जिनका योगदान सिर्फ एक पार्टी के प्रति रहा है। जिन लोगों ने पूरे देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा? नेताजी सुभाष चंद्र को भारत रत्न देने के लिए 1991-92 में बात हुई थी, वो बात भी दबा दी गई है। दोबारा से कोई प्रयास नहीं है। शहीद भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी मंगल पांडे, हमारे जो शहीद अंग्रेजों से लड़के अपना सर्वस्व दे के गए हैं, उनको भारत रत्न क्यों नहीं है? सरकारी स्मारकों के, सरकारी योजनाओं के नाम सिर्फ खानदानी या विचारधारा के जो लोग हैं, अब भाजपा आ गई तो अपनी विचारधारा से जुड़े जो भी इनके संस्थापक हैं, जो लोग हैं, उनके नाम पे योजनाएं चलती हैं। कांग्रेस आ गई तो उनके नाम पे। मोदी जी का कहना है कि हम सबका साथ और सबका। देखिए, कहने में और करने में फर्क है। यदि कहने और करने में फर्क नहीं होता तो हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। भगत सिंह के नाम पे बताइए कौन सा देश में कौन सा बड़ा पुरस्कार है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बताइए कितनी सरकारी योजनाएं। खाली बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस के राज में भी ऐसा ही था। आम आदमी पार्टी भी आई है, ये भी दिल्ली में 6-7 साल से राज कर रही है। उन्होंने बताइए कितनी योजनाओं के नाम, कितने पुरस्कार इन्होंने शहीदों के नाम पे रखे हैं। तो मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। सभी पार्टियों को पिछले 75 साल में देश में राज करने का अवसर मिला है, लेकिन शहीदों के नाम पे कुर्बानी जमा खर्च को छोड़ के, उनके नाम पे नारेबाजी को छोड़ के, जमीन पे उनको सम्मान देने का किसी ने काम नहीं करे है। कारण ये है कि ये सभी पार्टियां शहीदों के विचारों से डरती हैं। शहीदों ने जिस भी किस्म की आजादी का सपना देखा, स्वाभाविक सी बात है उस किस्म की आजादी से इनको डर लगता है। शहीदों ने कहा था कि देश के किसान को, मजदूर को आर्थिक और सामाजिक बराबरी मिलनी चाहिए आजाद हिंदुस्तान में, लेकिन आज तक वो बराबरी मिल नहीं पाई है। तो ये लोग चाहते हैं कि शहीदों के विचार दबे रहें। यदि भगत सिंह के नाम पे ये प्रचार प्रसार करेंगे, नेताजी के नाम पे करेंगे, तो उनको पुराने जो बातें हैं, पुराने जो विचार हैं उन शहीदों के, वो बाहर लाने पड़ेंगे। बाहर लाने पड़ेंगे तो उन विचारों को पूरा भी करना पड़ेगा। आपने ये अपनी सामाजिक मांगे हैं, ये बताई, इसके लिए क्या आपने कोई लिखित आश्वासन के लिए लेकर? लंबे समय से क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 2008 में हमने संघर्ष शुरू किया था। तब से हमने लिखना तो छोड़िए, हमने तो सरकार से आमने सामने लठ बच चुके हमारे 20-22 मुकदमे इन्हीं बातों के ऊपर। इसमें 10-12 मुकदमे तो शहीदों के सम्मान के लिए जो बातें मैंने आपको बताई थी कि इनको शहीद का दर्जा दिलाना, भारत रत्न, इन बातों के लिए दर्ज हो चुके हैं। तो बहुतों बार हम सरकार को शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन भेंट कर चुके हैं, बहुतों बार हम भूख हड़ताल कर चुके हैं और बहुतों बार इस बात के लिए हम कॉलेजों में हड़ताल करा चुके हैं, सड़कों पर बैठ चुके हैं। इस कार्यक्रम में आपके साथ कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं? देखिए, ये कार्यक्रम जो था मूल तौर पे संग्राम फाउंडेशन जय हिंद अभियान का कार्यक्रम था। हम तो ये हमारे महाराष्ट्र के जो साथी इतनी दूर से यहाँ 1500 किलोमीटर चल के आए हैं, इनके सहयोगी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करते हैं। क्या और किसी राज्यों से भी लोग आपके साथ मिलकर सम्मिलित हुए हैं? जी बिल्कुल, राजस्थान से भी हमारे साथी आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी साथी हैं, अपने पंजाब से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, उत्तर भारत के ज्यादा नहीं, हर प्रदेश से साथी। मध्य प्रदेश के मेरे साथी पीछे खड़े हैं, तो हर प्रदेश से साथी हैं। लेकिन उनको एक जन सैलाब बनाने की जरूरत है। जो डायनामाइट जो लोगों के दिलों में है शहीदों के प्रति सम्मान का, उसको जमीन पे लाने की जरूरत है। और ये जो इतने सालों से आपके मन में, इनके मन में, मेरे मन में एक स्वाभाविक सी बात है, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी पार्टी, चाहे कोई किसी को वोट देता हो, किसी से नफरत करता हो, लेकिन शहीदों का तो सभी सम्मान करना चाहते हैं। अब आप देखिए, पाकिस्तान में भगत सिंह को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने के लिए पहल होती है। वहां पे एक छोटा सा आंदोलन, छोटी सी सभा और कोर्ट में प्रयास होता है, लेकिन हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? क्या पाकिस्तान ही भगत सिंह को मानता है? क्या भारत जो वादा करता है, मोदी जी वादा करते हैं, कांग्रेस पार्टी वादा करती है, अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं, सभी पार्टियां कहती हैं हम शहीदों के सपनों को पूरा करेंगे। वो शहीदों को सम्मान देने का
वास्तविक काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल अब जन जन का सवाल बनेगा, पूरी नौजवान पीढ़ी इसको लेके सड़क पे उतरेगी, मैदान में उतरेगी। तो मुझे लगता है कि सवाल का समाधान किया जाए। ये हमारी जो तकलीफ है, शहीदों के सम्मान के लिए अगर उनको जो आपकी मांगे हैं, तो अगर उनको पूरा नहीं किया जाता है तो क्या आप इस पर ठोस कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, आज के लिए तो ध्यानाकर्षण मोर्चा है, सिर्फ ध्यान दिलाने का काम हमने आज के दिन हमारा उद्देश्य था, और ध्यान मुझे उम्मीद है कि गया होगा, आपके माध्यम से जाएगा। आगे हमारी जो कार्रवाई होगी, हम प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में एक बड़ी महापंचायत इस मुद्दे पे हम करें, जिसमें हम चारों तरफ के जो योद्धा साथी हैं, जिनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान है, उनको साथ में लेके दिल्ली का घेराव जैसा किसानों ने किया, उसी किस्म का या तो दिल्ली का घेराव करें, या हम संसद भवन का घेराव करें, या हम कोई भूख हड़ताल इस तरह का कोई कार्यक्रम करें। तो एक बड़ा ठोस कार्यक्रम, जिससे सरकार, केंद्र सरकार को हमारी बातें मानने पे, सुनने पे और उनको अमल में लाने पे मजबूर होना पड़े, वैसा हम करने का निकट भविष्य में काम करें। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।